कह रहे हैं कि अगर बाढ़ राहत ठीक से चल रहा होता तो दीनबंधु को सड़क पर जाने की क्या आवश्यकता थी, या लोगों को सड़क पर जाने की क्या आवश्यकता थी। हमने जो पत्र जिला अधिकारी महोदय को, एसपी महोदय को, आईजी महोदय को, डीजीपी महोदय को पत्र और ईमेल लिखा, उस पत्र और ईमेल का जवाब क्यों नहीं मिला। अगर वही गोली जो 2001 में चला था, जिससे 4-5 लोग या 6 लोग की मृत्यु हो गई थी, उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए उस दिन मार करवाएं, ये सारा खेल करवाएं। रोड पर रहते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, हम उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं। ये डायरी ऐसे बनाया जैसे बिहार का सबसे बड़ा उचक्का हम ही हैं। कि दीनबंधुआ रहता है क्षेत्र में, आई भर दिन पागल लेखा मोटरसाइकिल से बउआता है गाँव। आरओ के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज, थाना रोड, कांटी। अगर आप घर, ऑफिस, कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज डीलर आनंद इंटरप्राइजेज, जहां नोरेलैक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। मुजफ्फरपुर जिले में बीते महीने जो है बाढ़ को लेकर जो है एक काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। वही आपको बता दें कि सीतामढ़ी मुख्य मार्ग जो औराई में पड़ता है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों के द्वारा हंगामा की गई, जिसमें कई लोगों पर जो है FIR जो है किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि औराई विधानसभा में लगातार जो है क्रांतिकारी दीनबंधु जी लगातार कैंप कर रहे थे और जो बाढ़ पीड़ित हैं उन लोगों के बीच में जा रहे थे और उनकी जो है समस्या को जानने का प्रयास कर रहे थे। इसी कड़ी में इनका भी नाम था। अब जो है बेल मिल गया है। उस दिन क्या हुआ था, पूरा जो है प्रकरण जो है जोड़ा जा रहा है कि आपने पूरा विवाद आपने। देखिए हुआ क्या था, हम सामाजिक जीवन में हैं, मेरा क्या फर्ज है। हम विधायक नहीं है, सांसद नहीं, तो मेरा क्या फर्ज है। हम चुनाव हार चुके हुए लोग हैं, तो हम विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष का क्या फर्ज होता है, सड़क पर संघर्ष करना जनता के लिए, और सरकार की और जनप्रतिनिधि की जो कमी है उसको सामने रखना। वही काम हम लोग कर रहे थे, वही काम और लोग कर रहे थे, वही काम मिथुन मिश्रा पत्रकार कर रहे थे। लेकिन जो पेट में जो खलबली मचा हुआ है सत्ता हथियाने का, वो खलबली लग रहा है कि हाथ से छिटक जाएगा इस बार। जनता वहाँ का जाग चुका, चूँकि उससे पिछले 2 महीने से हम औराई जगाओ यात्रा औराई में कर रहे हैं, और लगभग 15 के आसपास हमने सभा किया है। और हर सभा में जो 1000+ जो भीड़ जुट रहा है, बिना समोसा का, बिना चाय का, बिना भोजन का, बिना टेंट का, बिना पंडाल का, इससे लोग नर्भसा गया है कि ये दीनबंधु ये कौन फेर कर दिया औराई में, कि गांव-गांव जाके गरीबा सबको जगा रहा है कि अपने अधिकार के लिए सवाल करो, अपने अधिकार के लिए जागो, अपने अधिकार के लिए आगे आओ। हम कह रहे हैं कि अगर बाढ़ राहत ठीक से चल रहा होता तो दीनबंधु को सड़क पर जाने की क्या आवश्यकता थी, या लोगों को सड़क पर जाने की क्या आवश्यकता थी। कोई आवश्यकता थी नहीं, ठीक से था इसीलिए गए, और गए तो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। नहीं शांतिपूर्ण ढंग से हुआ तो हमने जो वीडियो जारी किया, हमने जो पत्र जिला अधिकारी महोदय को, एसपी महोदय को, आईजी महोदय को, डीजीपी महोदय को पत्र और ईमेल लिखा, उस पत्र और ईमेल का जवाब क्यों नहीं मिला। और जो हमने बिंदु रखा है उस बिंदु पर जांच क्यों नहीं हो रहा है। उस बिंदु पर जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम साक्ष्य रख देते हैं। बात समझ गए। तो उस दिन आप समझिए कि एक साजिशन उस भीड़ को मारा गया, मारने के बाद भीड़ उग्र हुई और तब ये घटना घटित हो गई। लाठीचार्ज भी हुआ था उस तौर पे। अरे गोली भी चला था। हम तो ये भी कहे थे कि जिसने गोली चलाया, पुलिस उसको इनकार कर दी, उसका जो पिस्टल है उसका फॉरेंसिक जांच करा दीजिए, जांच करा दीजिएगा, पता चल जाएगा गोली चला कि नहीं चला। अगर वही गोली जो 2001 में चला था, जिससे 4-5 लोग या 6 लोग की मृत्यु हो गई थी, अगर वही गोली किसी आदमी को लग जाता तो क्या होता, फिर मर जाता लोग। तो 2001 में जंगल राज था और 2024 में कौन सा मंगल राज है, कौन राज है। तो औराई में दलालों के पेट में, भ्रष्टाचारियों के पेट में, समझ रहे हैं ना, उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए उस दिन मार करवाएं, ये सारा खेल करवाएं, चढ़ करके FIR करवाएं। 16 गैर जमानती धारा में हम उग्रवादी आपको नजर आते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में 300 से ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं। आप डिबिया लेके खोज लीजिएगा, उत्तर बिहार में कोनो नौजवान युवा नेता आपको नहीं मिलेगा जो 300 से ज़्यादा प्रदर्शन किया हो 4-5 जिला में, पटना सहित। हम वो आदमी हैं, रोड पर रहते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, हम उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं। ये डायरी ऐसे बनाया जैसे बिहार का सबसे बड़ा उचक्का हम ही हैं।
सबसे बड़का क्रिमिनल हम ही हैं, सबसे बड़का उग्रवादी माओवादी हम ही हैं। ऐसा थोड़ी होता है। जो जनता की लड़ाई लड़ेगा उस पर आप मुकदमा कर दीजिएगा। तो ये लोग इस फेर में थे कि दिनबंधुआ रहता है क्षेत्र में, आई भर दिन पागल लेखा मोटरसाइकिल से बउआता है गाँव गाँव, आ लोग के कहता है कि रे चोर हो, बंडोल हो, काम न कल को एक विरोध कर। एक काम करैले अभी एकरा केस में फंसा देते हैं, 3-4 महीना 5 महीना उलझा देंगे, आ कहीं एकरा गिरफ्तार जगह लॉ से करवा देंगे, तब हो गया 7-8 महीना एकरा जेल में सराएंगे, तब तक इधर हम अपन गोटी सेट कर लेंगे। अधिकारी के द्वारा तो बताया जा रहा था कि वहाँ पर सामुदायिक किचन चल रहा है, लगातार नाव की व्यवस्था। सुनिए, हमको एक बात बताइए, एक सिस्टम हो जाए कि आपका पेट भर जाए ऑटोमेटिक, तो आप खाना मांगिएगा। आप मेरी बात को आप समझिएगा, गौर से हम बताना चाह रहे हैं। अगर भोजन का व्यवस्था होता तो एक आदमी रोड पर आता, 2 गो पागल होता, 3 गो पागल होता, 10 गो पागल होता, 50 गो पागल होता है। 2000-3000 आदमी पागल है जो रोड पर आ गया। आप लोग उग्र कर दिया अधिकारी के द्वारा, जो हम लोग बयान दिया हम लोग उग्र कर दिए, तो वही पुलिस जो FIR किया है वीडियो, बात समझिएगा, वही वीडियो ना हाथ पकड़ के मेरा तबीयत खराब था तो लेके गया था रोड पर, रोड से नीचे उतारा। वही पूर्व थाना प्रभारी ने हमको रोड से नीचे उतारा। हम तो पूरे प्रकरण का वीडियो जारी कर दिए ना कि सबसे पहला लाठी पुलिस का। कहीं भी लाठी चार्ज होता है कमर से नीचे चार्ज होता है, कपार पे मारिएगा फट जाता, मर जाता तो क्या होता। हमारे वीडियो का जवाब है किसी के पास? हम तो सारा चीज़ दूध का दूध पानी का पानी रख दिए। चैलेंज कर रहे हैं क्या? अरे भाई हम कह रहे हैं ना, आज उसका निष्पक्ष रूप से जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने जो 10-11 बिंदु रखा है वो लिख रहा है कि 12:30 में ये घटना हुआ। आपको बता देते हैं कि 1 बजे वो घटना स्थले पे हम पहुंचे हैं, जहाँ पे और 2-2:30 बजे ये घटना हुई है। 2 बजे पुलिस हमसे वार्ता कर, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल का डिटेल्स है कि हमने आपदा के पदाधिकारी को कब फ़ोन किया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को कब फ़ोन किया। बिना प्रूफ का हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का आप बहुत बड़ा समझिए कि ये मामला कंप्लीट पॉलिटिकल था। राजनीतिक लोगों को पेट में दर्द हो रहा था लगातार मेरे संघर्ष करने से, जनता का प्यार मिलने से, और यही कारण है। और जो मिथुन मिश्रा का जो मामला है, मिथुन मिश्रा एकलौता शख्स है, मैं ये कह सकता हूँ, अब ये नहीं कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ, एकलौता शख्स है। वो शख्स औराई के एक बिंदुओं को उठाया है। औराई में 40 गो विद्यालय फूस में चलता है, उसको अगर मिथुन मिश्रा उठा रहा है तो गलत कर रहा है। काफर बांध के नाम पर 38 करोड़ लुटा गया, कोई जांच नहीं है, उठा रहा है तो गलत कर रहा है। सड़क नहीं बन रहा है, इसको उठा रहा है तो गलत कर रहा है। और बाढ़ में एक चीज़ों को मिथुन मिश्रा जनता के समक्ष लाया, लोगों के समक्ष लाया, पब्लिक फोरम में लाया। यही बात नहीं पचा उसको और ज़बरदस्ती पकड़ के जेल भेज दिया। तो आप अपने तानाशाही रवैये से कलम को कैद नहीं कर पाइएगा, क्रांतिकारियों को कैद नहीं कर पाइएगा। हम लोग भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को अपना आइडियल मानते हैं, हम लोग थोड़ी पीछे हटने वाले लोग हैं। अंतिम सवाल है, 2025 का बिहार का विधानसभा का चुनाव है और आई से आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव वहाँ से लड़ना तय है? देखिए, हम किसान हैं, किसान को कभी देखिएगा बाढ़ आता है फसल दह जाता है फिर भी फसल लगाता है, धूप ज़्यादा हो गया फसल जल गया फिर भी फसल लगाता है। तो हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लड़ने वाले लोग हैं। तो आपको लगता है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी, टेंशन नहीं लीजिए, समय आने दीजिए। टेंशन दे रहे हैं, और जो वहाँ के वर्तमान जो भी विधायक हैं उनको तो हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरी बात को आप समझिए। यही बात हम 2020 से कहते आ रहे हैं। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। हम रोड पर के नेता है, कोई फॉर्चूनर में के नेता है, तो दोनों में कंपटीशन कैसे हो जाएगा? बात समझ गए? रोड पर के आदमी का और फॉर्चूनर में के आदमी का, दोनों का कंपेयर आप कर सकते हैं। तो हम रोड पर के नेता हैं और कोई फॉर्चूनर और AC में के नेता है, तो दोनों में कहाँ से कंपटीशन हो जाएगा? हमारे एरिया अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है, हमारा डिपार्टमेंटे अलग है। हमारा काम है गरीब गुरबों के बीच में दिन रात पासवान टोली में, राम टोली में बउआते रहना और काम खोज के काम करना, गरीबा के घर में घुस के काम निकालना, उनका काम करना बिना दलाली बिना कमीशन का। कौन करता है?
कोई लड़ाई नहीं है। चलिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए दीनबंधु क्रांतिकारी थे। वही आपको बता दें कि बीते महीने जो है मुजफ्फरपुर जिले के औराई में जो है बाढ़ पीड़ित के बीच जो है जो आक्रोश हुआ था, जो अवेयरनेस हुआ था, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा साफ तौर पे कई लोगों पर जो है नामजद एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले का औराई विधानसभा का एक युवा नेता जो क्रांतिकारी है दीनबंधु क्रांतिकारी पे भी एफआईआर दर्ज किया गया था और उनको जो है बेल मिलने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा जो है किया। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि जो भी हमने वीडियो डाला है उसका सुचारू रूप से जांच किया जाए और उसमें जो भी दोषी अधिकारी हो उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव पे देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।